गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम IIS इंस्टॉलेशन देखेंगे कैसे करते हैं विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर। आइए मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूं और IIS इंस्टॉलेशन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन और ये आपकी हमारी वर्चुअल मशीन है विंडोज सर्वर 2012 जो हमने बना रखी थी। देखिए ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये विंडोज सर्वर 2012 जो हमारा रनिंग मोड में है, ये देखिए ओपन हो रहा है। ये देखिए सारी पॉलिसी लोड हो रही हैं। क्लाइंट सिक्योरिटी पॉलिसी, लोकल सेशन मैनेजर, ये देखिए ओपन हो गया ये। ये देखिए आपका सर्वर मैनेजर पेज ओपन होगा। आई ये देखिए हमारा सर्वर मैनेजर पेज ओपन हुआ। इसमें हम करते क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे लोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम अपने लोकल सर्वर को भी देख चुके हैं, सभी सर्वर्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे टूल के ऊपर जाएंगे, ये जो हमारा टूल है, और इसमें हम देखते हैं
इस टूल पे ये देखिए, यहीं पर हम अपने IIS मैनेजर्स को देखेंगे कि ये हमें मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरीज डोमेन तो आपके पास सामने रखा हुआ है ना। तो अब हमको यहाँ पे IIS इंस्टॉलेशन हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो इस इंस्टॉलेशन से पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि इसमें IIS मैनेजर कहाँ है, जो आपको यहीं पर कहीं शो होना चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आइए इसी टूल्स के अंदर हम बाकी की चीजें यहाँ पे कवर करते हैं, जैसे कि मैनेज में जाएंगे। ये हमारा जो है एक्टिव डायरेक्टरी ऐड रोल एंड फीचर्स यहाँ पे हमारा इंक्लूड होगा। इसके अंदर गए, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। इसे अमूमन हम जाते हैं रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। यहाँ पे देखिए हमारा मशीन का नाम DC1 है, जैसे कि हमने पहले कर रखा था। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, ये देखिए पूल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये हमारे DC का IP एड्रेस है जो हमने बना रखा था। ये अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए वेब सर्वर हमारा जो IIS, ये देखिए यहाँ से हमारा ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, इसको मैं फिर से कैंसिल कर रहे हैं, मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे, मैंने इसके यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। मार्क करने के बाद ये सारे के सारे फीचर्स हमारे यहाँ पर आ गए। इसके हमारे फीचर्स भी ऐड हो गए, ये देखिए ऐड फीचर्स आपको यहाँ से मार्क हो गया होगा, ये इसको हमने यहाँ से मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसी मार्क के आधार पे हम आगे देखिए वेब सर्वर जो क्या है प्रोवाइड करता है आपका डिस्क्रिप्शन में, रिलायबल, मैनेजेबल एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके विंडोज सर्वर को प्रोवाइड करता है। यानी कि आपका जो वेब सर्वर IIS है, ये क्या प्रोवाइड करता है, एक रिलायबल, मैनेजेबल एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। रिलायबल, मैनेजेबल एंड स्केलेबल एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको यहाँ से देता है, ठीक है। ये देखिए इसने यहाँ से प्रोवाइड किया है। ये देखिए वेब सर्वर बेसिकली जो रोल्स हैं, वेब रोल्स, वेब सर्वर रोल्स आए इसमें कि वेब सर्वर आर कंप्यूटर्स दैट यू शेयर इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पे आपकी इंफॉर्मेशन को ये शेयर करता है थ्रू इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट। इसमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है और एक्सट्रानेट इसके थ्रू। वेब सर्वर रोल इंक्लूड द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज 8.0 विद enhanced सिक्योरिटी, diagnostic and administration, and unified web platform that integrates IIS 8.0, ASP.NET and Windows Communication Foundation। ये चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। आप जैसे कि थिंग्स टू नोट्स में देखें कि यूजिंग विंडोज सिस्टम रिसोर्स मैनेजर कैन हेल्प इंश्योर एक्यूटेबल सर्विसिंग ऑफ वेब सर्वर ट्रैफिक, especially when there are multiple roles on this computer. The default installation for the web server role includes the installation of role services that enable you to save serve static content, make a minor customization, monitor and log server activities, and configure static content compression। ठीक है, ये चीजें अभी आपने देखा। और अब देखिए ये वो सारी चीजें हैं जो वेब सर्वर के अंदर आपकी इंस्टॉल होंगी। देखिए जैसे डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स है, डायरेक्टरी ब्राउजिंग है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एरर है, स्टैटिक कंटेंट भी मिलेंगे आपको, रिडायरेक्शंस नहीं है, और हेल्थ एंड डायमेंशन के देखिए HTTP लॉगिंग है,
ठीक है, और भी देखते हैं। परफॉर्मेंस में स्टैटिक कंटेंट कंप्रेशन है। सिक्योरिटी में देखें तो रिक्वेस्ट फिल्टरिंग है। और अगर नीचे आइए आप जरा यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट टूल्स हैं, है ना। आईएस मैनेजमेंट कंट्रोल, ये तो होगा ही होगा, ये सारी चीजें दी हैं यहाँ पे चारों। वेब सर्वर प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर HTML वेबसाइट, ऑप्शनल सपोर्ट फॉर ASP.NET, ASP एंड बेस सर्वर एक्सटेंशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। So you can use the web server to host an internal and external website and provide an environmental for developers to create a web page application. ये चीजें यहाँ पे मिल रही है। अब हम इसको इंस्टॉलेशन देखिए, क्या रहा है, स्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। देखते हैं, इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसको हम मार्क कर देते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो इसको जरूर लेगा। एंड अब इसका हम इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट, इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस। ये देखिए इंस्टॉलेशन, फीचर इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वेब सर्वर पे है, देखिए मैनेजमेंट टूल्स पे है, आईएएस मैनेजमेंट कंसोल है। वेब सर्वर पे जैसे कॉमन एचटीटीपी फीचर्स हैं, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट हैं, डायरेक्टरी ब्राउजिंग है, एचटीटीपी से एरर्स हैं, स्टैटिक कंटेंट्स हैं, हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक्स, जैसे कि ठीक है, एचटीटीपी लॉगिन है, परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस, स्टैटिक कंटेंट कंप्रेशन, सिक्योरिटी है, रिक्वेस्ट फिल्टरिंग है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंस्टॉलेशन में। ये देखिए इंस्टॉलेशन लगभग सक्सीड कंप्लीट हो गया है। मैं इसको ऊपर करता हूँ। ये देखिए इंस्टॉलेशन आपका, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको नजर आ रहा होगा इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन DC1, इस पे ये कंप्लीट हो चुका है। वरना ये रेड मार्क दे देता अगर इंस्टॉलेशन नहीं होता, जिसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये इंस्टॉलेशन जो आपका आईएएस का था, ये आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ पे, आप गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब हम इस पे अगर जाना चाहें, ये DC1 आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका IP एड्रेस है। ये देखिए, ये यहाँ तक ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी। लास्ट अपडेट आपने अभी किया है, विंडोज एक्टिवेशन ये रहा, मैनेजेबल ऑनलाइन है, IP एड्रेस आपका ये रहा। तो ये आईएएस इंस्टॉलेशन जो हमने किया था IIS का, ये इंस्टॉलेशन वेब सर्वर का यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और जैसे कि अभी हम डैशबोर्ड में थे, ये देखिए हमारा डैशबोर्ड ये रहा। अब यहाँ पे हम अगर देखें टूल्स में क्या चीजें आपको स्टोर हो रही हैं, ये देखिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज आईएएस में, इसको क्लिक करें। ये देखिए ये आपका, ये आपको नजर आ रहा होगा कि आईएएस न्यू डिसेबल, क्लिक द इनेबल आईएएस न्यू लिंक, गेट द मोस्ट रिसेंट ऑनलाइन न्यूज। जो भी चीजें आप यहाँ से जानना चाहते हैं, कनेक्शन टास्क है यहाँ पे लोकल हाउस पे, कि ऑनलाइन रिसोर्सेज से क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आईएएस न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, इसमें क्लिक करते हैं जरा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए, एक मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। लेकिन जैसे हमने आईएएस न्यूज और इंफॉर्मेशन की बात की, देखिए मैं यहाँ पे पहुंच गए। देखिए
ये अभी जो है कह रहा है कि कंटेंट फ्रॉम द बेस फाइल listed below being blocked by the Internet Explorer enhancing security config। तो इंटरनेट इसमें एक्सपोजर है नहीं, तो हमें इसलिए ब्लॉक बता रहा है। ठीक है, तो एडिंग दिस बेस साइट टू ट्रस्टेड साइट जोन लोअर द सिक्योरिटी, इसके लिए हमें अलग से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये आपका सेटअप है, इसको हमें यूज करने के लिए। तो ये पेज अभी देखिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये दिखा रहा है कि जब तक आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होगा तब तक ये यूज नहीं कर सकते आप इसको। ओके, ठीक, तो ये आपका था जैसे कि आपने देखा। इसी तरह आप अगर आई फोरम देखना चाहें तो ये भी देखिए, क्लिक करके क्या कहता है। इस फोरम में हम क्या दिखाता है, तो इसमें आईएएस डाउनलोड्स है, आईएएस फोरम है, टेकनेट है, एमएसडीएन है, देखिए HP.NET न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट वेब प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दे रहा हूँ, ये देखिए कुछ भी ओपन नहीं होगा जब तक एक्सप्लोरर, ये देखिए। तो इस इंस्टॉलेशन को भी हमने यहाँ पे देख लिया, तो आईएएस इंस्टॉलेशन था जैसे कि आपने देखा अभी भी। देखिए ये आपके लोकल सर्वर पे है, ये आपका आल सर्वर है। ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर आ गई। ये भी जब मैं इसको शट डाउन करूंगा, दोबारा से मैं इस मशीन को बंद करूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपको खुल के ओपन होके आएगा। इसी तरह ग्रीन मार्क्स में आपके पास देखिए आईएसी देखिए आ गया, मैनेजेबिलिटी है, इवेंट्स है, आपकी सर्विसेज है, परफॉर्मेंस है, बीपीए रिजल्ट है। इसका नोट्स मैं आपको दे चुका था, उसके हिसाब से आप देखिए इसको पूरा का पूरा देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं कैसे हमको इसको यूज करना है। ये हम आपको दे चुके हैं जैसे कि आपने देखा। फिर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये मैं बंद करता हूँ इसको, इस डैशबोर्ड को। जैसे लोकल सर्वर भी आपने देख लिया, यहाँ पे देखिए एक बार और चेक कर लेते हैं कि टीमिंग में आपका इनेबल है कि नहीं है। देखिए इनेबल है आपका आईपी एड्रेस, जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे भी देख सकते हैं सारी चीजें आपकी यहाँ पे इस सर्वर पे इनेबल है। देखिए ये हमारा डोमेन का नेम है जो आपने देखा है। और देखिए डीएनएस पे भी आप देखते हैं, ये देखिए डीएनएस डीसी नेम पे आप यहाँ पे देखा, एडीडीएस पे आपने देखा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। लोकल सर्वर पे आप देख ही रहे हैं। ये हम डैशबोर्ड पे वापस आ गए। ठीक है, तो जो जो सर्विसेज हैं वो सब की सब आपकी धीरे धीरे इंस्टॉलेशन में आएंगी, इसको आप देखोगे। ओके, तो ये था आपका IIS इंस्टॉलेशन जो मैंने आपको बताया अभी। अब बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी अब मैं DHCP आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा इसी वर्चुअल मशीन पे, कैसे हम DHCP को इंस्टॉल करेंगे। ओके, थैंक यू।